बांग्लादेश में तूफान आएगा, महातबाही लाएगा। बांग्लादेश में जलवायु आपदा का खतरा अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और चेतावनी ये कि वो विनाशकारी तूफान जो पहले सदी में एक बार आते थे और अब हर दशक बांग्लादेश पर कहर बरपा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस तूफान के साथ आने वाला स्टॉर्म टाइड यानी समुद्र की उफनती लहरें और बढ़ता समुद्री स्तर मिलकर एक ऐसा विनाशकारी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो कि शहरों और गांवों को निगलने की ताकत रखता है। इस डरावनी रिपोर्ट ने देश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की टेंशन को बढ़ा दिया है। स्टडी ये भी कहती है कि अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले वक्त में करीब 80 लाख लोग ऐसे तूफानों की चपेट में आ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है और बड़ी चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर बांग्लादेश में भयंकर तूफान आने वाला है और इस भयंकर तूफान से बांग्लादेश के कई गांव, कई शहर तहस नहस हो सकते हैं। बांग्लादेश में जलवायु आपदा का खतरा बढ़ गया है और तबाही की आहट अब देखने को मिली है। बांग्लादेश में भयंकर तूफान आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर खतरे की असली वजह क्या है। तो खतरे की असली वजह ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां MIT के साई रवेला की बड़ी चेतावनी सामने आई है। बड़ी चेतावनी उन्होंने इसको लेकर जारी की है और इस चेतावनी में उन्होंने कहा कि तूफान की संख्या ज़्यादा ना बढ़े लेकिन ताकत बढ़ेगी, यानी कि जो तूफान आएगा वो ताकतवर होगा और तूफान की वजह से समुद्र का स्तर जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और तूफानी लहरों का असर कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है और साथ ही साथ तो चेतावनी में ये भी कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन में इजाफा होने से भी तबाही देखने को मिलेगी, यानी कि तबाही चारों ओर से होगी। हर दशक में तूफानी लहरें आ सकती हैं। ये एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है कि जो सदियों में एक तूफान आता था वैसा तूफान हर दशक में आता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी जानकारी है और एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। सदियों में एक बार आने वाले तूफान को लेकर जिस तरीके से ये बात सामने आई कि ये तूफान हर दशक में जो है वो आता हुआ बांग्लादेश पर नजर आएगा। हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। आदित्य, जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि सदियों में एक बार आने वाला तूफान बांग्लादेश में हर दशक आता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से चेतावनी ये जारी की गई है और ये तूफान किस तरीके से बांग्लादेश में तबाही मचा सकता है? जी बिल्कुल अभिषेक, का जैसा आपने कहा, ये जो तूफान है काफी बांग्लादेश में नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसी चेतावनी जो कर दी है इसकी वजह से जो अंतरिम सरकार के हेड है मोहम्मद यूनुस, वो भी बेहद परेशान जी। है क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है बहुत डाउन फुट पे है। विद इन द कंट्री जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं यूनुस गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो काफी ऐसी चीजों गलत जो चीजें हैं बांग्लादेश में वो कंट्रोल नहीं कर पाई है और उसके ऊपर से ये तूफान की जो चेतावनी मिली है इससे और वहां के लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से बांग्लादेश की जो अथॉरिटीज हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की वो क्या कदम लेती हैं। और सबसे ज्यादा तो खतरा है जो घर आसपास समुद्र के आसपास है, जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के आसपास में जो घर हैं जिनके समुद्र के पास है उनको अभी डिस्प्लेस कराया जा रहा है कि दूसरी जगहों पे ले जाया जा रहा है, जो भी एहतियात बरती जा रही है। लेकिन अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरीके से ये तूफान कितना बांग्लादेश तैयार है इस तूफान को झेलने के लिए और इसका जो मैसिव असर है वो एक बहुत ही इकोनॉमी रील कर रही है। इस समय इकोनॉमी बैकफुट पे है बांग्लादेश की, तो बेहद जो ये पॉसिबल है कि ये इस तूफान की वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा एक सेटबैक लगेगा। जी अभिषेक। जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से तूफान का जिक्र किया गया तो जाहिर तौर पर तूफान ऐसी चीज नहीं कि जिससे काबू किया जा सके, उसका कोई भी जगह समय निर्धारित हो। इसका असर अगर पड़ोसी देशों को लेकर बात की जाए वहां पर किस तरीके से देखने को मिलेगा, खासतौर पर भारत में? जी देखिए, भारत में अगर हम भारत की बात करें तो कोलकाता और बंगाल में जो कुछ सी शोर्स हैं उन पे हो सकता है एक थोड़ा सा अलर्ट
जारी हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश बिल्कुल उनसे सटा, उनका बॉर्डर जो है जी। बंगाल से, पश्चिम बंगाल से काफी उनका बॉर्डर लगता है। तो वहां एक दो बार अलर्ट हो जाए, और खासिया दूसरे देशों पे इतना इसका इफेक्ट नहीं होगा, जिसपे पूरा मेजर जो है बांग्लादेश का ही जो है इस पे इफेक्ट रहेगा। और देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से बांग्लादेश इसको हैंडल करता है। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि म्यांमार में भी एक तरीके से, क्योंकि म्यांमार भी बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, तो कहीं ना कहीं देखना रहेगा कि दूसरे कंट्रीज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है प्रिकॉशन जरूर लेके चलेंगी इस तूफान को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जो प्रिडिक्शन हुई है बांग्लादेश के लिए, ये फिर भी एक ये पूरे रीजन के लिए एक